है। लोग बोलते 84 लाख योनि है, मैं भी मान के चलिए इतने योनियों में एक मनुष्य एक ऐसा योनि है जो सिर्फ योग के लिए आया है, बाकी सब तो भोग के लिए आया है। और मैं आचार्य रणधीर देव आनंद मार्ग का मैं आचार्य हूँ। मैं अष्टांग योग की साधना लोगों को बतलाता हूँ और सामाजिक जीवन में कैसे विकास होगा, प्रगति होगा, सौहार्द पैदा होगा, भाईचारा पैदा होगा, एक मानवतावादी समाज का कैसे निर्माण होगा, सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में कैसे मुक्ति मिलेगी, इसी को फलित रूप देने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ समस्त विश्व में सेवा कार्य कर रहा है, प्रचार कर रहा है। आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात आत्मा की मुक्ति के लिए अष्टांग योग साधना के माध्यम से, अर्थात जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि अभी हम हैं आनंद मार्ग के एक आश्रम में और यहाँ पे जो कि एक प्रसिद्ध आचार्य जी हैं, आइए इनसे वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं कि इस सामुदायिक या फिर सामाजिक परिवेश में जो लोग अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं, उन पे हमारे आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर जगत सुव्यवस्थित नहीं रहा, समाज सुव्यवस्थित नहीं रहा, परिवार सुव्यवस्थित नहीं रहा, संतुलन नहीं रहा समाज में, समाज अगर शोषण, घृणा, द्वेष, शोषण से मुक्त व्यवस्था समाज में नहीं रही, तो तुम ऐसे घृणा, द्वेष, शोषण से भरे हुए समाज में तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास हो, प्रगति हो, इसके लिए आवश्यक है एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आनंद मूर्ति जी ने आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक दर्शन के साथ साथ सामाजिक आर्थिक दर्शन भी दिया है, जिसे हम प्रौध कहते हैं, प्रगतिशील उपयोग तत्व। प्रौध जो उन्होंने सामाजिक आर्थिक दर्शन दिया है, इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्रय शक्ति का अधिकार मिले, अर्थात उसे इतनी क्षमता मिले क्रय शक्ति का अधिकार जिससे वह अपने अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की पूर्ति कर सके। इसलिए मैं आचार्य रणधीर देव आनंद मार्ग का मैं आचार्य हूँ। मैं अष्टांग योग की साधना लोगों को बतलाता हूँ और सामाजिक जीवन में कैसे विकास होगा, प्रगति होगा, सौहार्द पैदा होगा, भाईचारा पैदा होगा, एक मानवतावादी समाज का कैसे निर्माण होगा, सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में कैसे मुक्ति मिलेगी, इसी को फलित रूप देने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ समस्त विश्व में सेवा कार्य कर रहा है, प्रचार कर रहा है। आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात आत्मा की मुक्ति के लिए अष्टांग योग साधना के माध्यम से, अर्थात जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से मनुष्य कैसे अपने चरम और परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करेगा। लेकिन वह तो रहता है जगत में अपने शरीर के अस्तित्व, परिवार की भलाई, समाज की भलाई भी उसे करना है। इसलिए भगवान आनंद मूर्ति जी ने कहा आत्मोक्षार्थम के साथ साथ तुम्हें जगत का हित भी करना है, जगत का कल्याण भी करना है। क्योंकि नए तरीका से सामाजिक व्यवस्था करनी होगी, नई तरीका से समाज की संविधान की संरचना करनी होगी, जिसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसे अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की पूर्ति की गारंटी दी जाएगी और इसके लिए उसे क्रय शक्ति का अधिकार दिया जाएगा। अर्थात इतनी उसको क्रय शक्ति मिले जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और क्रय शक्ति का मतलब यह नहीं कि सरकार उसको मुफ्त में कहीं कुछ भेज दे, सो नहीं, अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए, विकसित समाज के लिए। तो क्रय शक्ति का अधिकार जो मिलेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उसको क्रय शक्ति का अधिकार मिलेगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 100% रोजगार की गारंटी मिले। हम लोग आरक्षण विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? कि आप आरक्षण में कुछ लोगों को नौकरी देंगे, कुछ लोगों को किसी भावना से, किसी कारण से आप नौकरी नहीं देंगे, चाहे वह आपका कारण जात पात हो, सांप्रदायिक बात हो। यह जो है मानवता विरोधी दृष्टि है। जो भी आदमी है धरती पर, सबको जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार की पूर्ति के लिए भारत नहीं, पूरे विश्व की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है, इसे हर व्यक्ति को रोजगार देना होगा और रोजगार में इतनी उसको क्रय शक्ति देनी होगी जिससे वह अपने अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की पूर्ति कर सके। जब मनुष्य के जीवन में इन भौतिक आवश्यकताओं की व्यथा से उसे मुक्ति मिलेगी, तभी जाकर उसका मानसिक विकास होगा। और जब मानसिक विकास होगा, तब ऐसे ही स्वस्थ सामाजिक परिवेश में मनुष्य अपना मानसिक, आध्यात्मिक विकास करके
परमात्मा को प्राप्त करेगा, परम पद को प्राप्त करेगा। यही हमारा आनंद मार्ग का एक विशेष उद्देश्य है। आत्मोक्षार्थम जगत हितै च को फलित करके धरती पर एक धर्म के समाज की, एक भक्तिमय समाज की स्थापना करना है, जिसमें घृणा द्वेष शोषण से यह मुक्त सामाजिक व्यवस्था होगा, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, सौहार्द होगा, किसी भी कारण से एक दूसरे में नफरत नहीं होगा। जैसे आज जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, देश के नाम पर, राज्य के नाम पर, यह विभिन्न तरह के भाव से जो आदमी में दुराव है, कटाव है, नफरत है, टकराहट है, ये सारे चीज़ों को खत्म करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य के हृदय में यह बात बिठाया जाए कि सभी हम परमात्मा के संतान हैं। वही प्रकाश सबके अंदर व्याप्त है आत्मा के रूप में। सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी में एक ही आत्मा है। फिर अलग अलग क्यों? फिर जात कहाँ से आ गया? फिर संप्रदाय कहाँ से आ गया? जब एक ही आत्मसत्ता सब में व्याप्त है, ये जात कहाँ से आ गया? जात परमात्मा नहीं बनाए हैं, कुटिल शोषक और दुष्प्रवृत्ति के लोगों ने समाज को तोड़ फोड़ करने के लिए, समाज में विभेद पैदा करने के लिए जातीय और सांप्रदायिक व्यवस्था लाया है, देश का सेंटीमेंट दिया है, राज्य का सेंटीमेंट दिया। ये सारे सेंटीमेंट समाज को तोड़ता है। हम एक विश्व समाज में विश्वास करते हैं, एक मानव समाज में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा नारा है मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। इस तरह के मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए आनंद मार्ग धरती पर आए हैं। यह विश्व के सभी देशों में, लगभग 180 देशों में आनंद मार्ग की शाखाएं हैं। इसके जीवनदानी कार्यकर्ता, इसके गृहस्थ कार्यकर्ता, ये सभी लोग धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। जिन बातों को मैंने कहा है, यही मैं अर्थात ये जो आनंद मार्ग की ये सब संस्थाएं हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य कही जाती है कि एक पंक्ति है कि अयम नीज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात इस सांसारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अलग अलग जो भी इस सांसारिक जीवन में लोग हैं उसे मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को अपना और किसी को पराया मानने वाले मानव प्रवृत्ति के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन इस आनंद मार्ग की प्रमुख उद्देश्य ये है कि समाज में लोग एकता की भावना रखकर निवास करते हैं। आचार्य जी, ये जो समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियां चलती हैं, लोग एक दूसरे के साथ गलत गलत प्रकार के व्यवहार करते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? समाज है कि मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता है। मनुष्य तब स्वार्थी हो जाता है, मनुष्य तब अपने में ही सिर्फ सीमित होकर जीने लगता है जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म नहीं रहता है। जब मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि होगा, अध्यात्म, जैसे देखिए जितने आध्यात्मिक महापुरुष हैं उन्होंने क्या कहा? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि का हुई। किसी पंडित ने नहीं कहा, किसी महान संत ने कहा। कबीर ने कहा कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो जब मनुष्य के मन में आध्यात्मिक संस्कार जगेगा, आत्मा के प्रकाश से वह जुड़ेगा, तब वह देखेगा कि सब में यही प्रकाश है। तब उसको किसी से नफरत नहीं होगा, किसी से दुराव नहीं होगा। आध्यात्मिक उत्थान होने से ही ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जी, और भी अलग अलग प्रकार के गौ समाज में लोग जो कि जाति पाति को लेकर कुरीतियां फैलाते हैं, उस पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मैंने पूर्व ही कहा था कि जातीय व्यवस्था को कुछ लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सारे समाज में जानते हैं, इस जातीय व्यवस्था को आज से कुछ हजार वर्ष पहले इस जातीय व्यवस्था को यहाँ लाया गया। पहले था वर्ण व्यवस्था, हाँ, तो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में था। वैदिक काल के बाद भगवान बुद्ध के आसपास उसके बाद जो है ये जातीय व्यवस्था लोगों ने लाया। तो जिन लोगों ने यह जातीय व्यवस्था दिया, उसने देखा कि समाज को तोड़ के रखो जिससे हम शोषण करने में हमको सुविधा हो। तो ऐसे शोषणकारी दृष्टि से जात की व्यवस्था लाई गई है। और हम अगर समझ गए हैं कि यह जात की व्यवस्था शोषणकारी है, तो हमको इसको मिटाने का एक ही उपाय है कि संविधान में लिखना होगा हम एक मनुष्य हैं। जात के नाम पर कोई बात वहाँ नहीं होगा। हम एक मनुष्य हैं और प्रत्येक और देश का, समाज का जो नेतृत्व होगा उसको अध्यात्म, जैसे आप कहते हैं IAS अफसर बनने के लिए इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, हमारा कहना है समाज और देश का नेतृत्व करने के लिए उसको अष्टांग योग की कठोर साधना करनी होगी, जिससे वह अपनी वृत्ति और इंद्रियों को नियंत्रित करके एक विराट भाव से जगत को देखे। जात पात के नाम से नहीं, क्या है, सब हमारा ही अपना भाई है, हमारा ही अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुंधरा एक हमारा परिवार है। यह दृष्टि तब आएगा जब वह आध्यात्मिक साधना करके उस ऊंचाई में पहुंचेगा जहां से वो देख लेगा कि सभी तो सभी में तो हमारी ही आत्मा है, सभी में तो परमात्मा का प्रकाश है। इसलिए जब तक नेतृत्व आध्यात्मिक पुरुष नहीं होगा,
तब तक यह शोषण का चक्का चलता रहेगा। जिस दिन समाज में नेतृत्व आध्यात्मिक पुरुष होगा, पढ़ा लिखा के आध्यात्मिक योगी होगा, जिसे आनंद मार्ग में सद्विप्र कहा जाता है, ऐसे सद्विप्रों के नेतृत्व में जब समाज में का संचालन होगा, तभी इन शोषणों से मुक्ति। जगदात्मानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के एक कार्यकर्ता हूँ। अभी हमसे पहले हमारे आचार्य जी जो बोले हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को कैसे मतलब आध्यात्मिकता पर लाया जाए, तो समाज को ठीक करने के लिए, ठीक रहने के लिए अभी तो सबसे पहले जो कहते हैं भूखे भजन होई ना गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, तो सबसे पहले जो एक व्यवस्था अभी दादा ने बताया, प्रौढ़ आनंद मार्ग का एक सिद्धांत है प्रौढ़, उसमें बाबा ने 5 चीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट बाबा ने कहा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा। अगर ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट सभी को मिल जाए तो उनके बाद मनुष्य का जो दूसरा चीज़ है, जो उसके बाद जो ऊपर की क्या कहते हैं कार्य है, वो बस यही करेगा, बैठ करके आध्यात्मिक साधना की चर्चा करेंगी। जब तक ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट हर एक आदमी को नहीं मिलेगा, तब तक लोग इसी क्या कहते हैं भौतिक दुनिया में ही उथल पुथल रहेगा उनके जीवन में, वो उत्थान नहीं कर पाएगा। और मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य इस धरती पर आया है योग के लिए, एकदम योग। क्योंकि और जितने भी जो योनि है, लोग बोलते 84 लाख योनि है, मैं भी मान के चलिए, इतने योनियों में एक मनुष्य ही एक ऐसा योनि है जो सिर्फ योग के लिए आया है, बाकी सब तो भोग के लिए आया है। और हम भी उसी योनि के तरह अगर हम चल रहे हैं तो मनुष्य में और हम में कोई अंतर नहीं है। हम में अंतर तब होगा जब इस भौतिकवादी दुनिया से हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, ऊपर फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो तभी हम बढ़ेंगे जब तक ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। आचार्य जी, बहुत सारे लोग इन खबरों को देखेंगे, वो अगर इस संस्था से जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए क्या करना? आनंद मार्ग के इस महान विचार से जो लोग प्रभावित होंगे, भावित होंगे, हाँ, उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमसे संपर्क करें। हमारा यहाँ एक आश्रम है विद्यापति नगर में, अभिनव विवाह भवन के पास NCC गर्ल्स कार्यालय है यहाँ, तो यहाँ आ सकते हैं आप। दूसरा, मैं आनंद मार्ग का आचार्य हूँ, जो मैं अष्टांग योग की साधना बतलाता हूँ। मैं आनंद मार्ग में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना सेवा देता हूँ, समय देता हूँ। तो मेरा नंबर हम बोल देते हैं, जिनको भी इच्छा होगा हमारे नंबर पर आप बात करेंगे। मेरा नाम हुआ आचार्य रणधीर देव। मेरा मोबाइल नंबर है 9572274270। आचार्य जी बताएं कि ये जो आनंद मार्ग की अलग अलग जगहों पर जो कि संस्था है और इनका जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में जो गलत प्रकार की कुरीतियां चलती हैं, लोगों की मानसिक स्थिति खराब होती चली जा रही है, उनमें सुधार लाना, समाज में लोगों को एक दूसरे से मिलकर रहना। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दी गई है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।